ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल यूरिन होता है, उस हमारे नॉर्मल यूरिन में क्या प्रेज़ेंट होता है, तो उसमें हमारे 95% तो जो होता है, वो हमारा वाटर होता है। तो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे प्रेज़ेंट होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ये हमारे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये सभी नॉर्मली प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें यूरिया प्रेज़ेंट होता है हमारा, ठीक है? तो यूरिया जो होता है वो 2% इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है। कितना होता है? यूरिया 2% प्रेज़ेंट होता है। देन हमारे जो यूरिन होता है उसमें अदर सॉलिड भी प्रेज़ेंट होते हैं। वो अदर जो सॉलिड होते हैं वो 2 टू 3% इसमें प्रेज़ेंट होते हैं। इतना क्लियर? जो नॉर्मल यूरिन होता है उसके कंपोज़िशन की हम बात करें तो हमारे नॉर्मल यूरिन में 3 चीज़ें प्रेज़ेंट होती है। वाटर प्रेज़ेंट होता है 95%, ठीक है? उसमें यूरिया प्रेज़ेंट होता है 2% एंड अदर सॉलिड प्रेज़ेंट होते हैं, वो होते हैं 2 टू 3%, ठीक है? आगे हम देखते हैं हमारा जो एब्नॉर्मल यूरिन होता है, हमारा जो एब्नॉर्मल यूरिन होता है उस कंडीशन में क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, उसमें प्रेज़ेंट होता है हमारा ग्लूकोज़, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज़, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ओक्यूल्ड ब्लड, ये सभी जो होते हैं हमारे डिसीज़ कंडीशन में बॉडी के थ्रू पास आउट होने लगता है, ठीक है? तो जो यूरिन एग्ज़ामिनेशन होता है वो हमें डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप से करना होता है, जैसे कि यूरिन का हमें एग्ज़ामिनेशन करना होता है तो पहले हम उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। फिज़िकली मतलब उसको देख के आइडेंटिफ़ाई करना, जैसे कि उसका कलर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो टर्बिड है या नहीं, या ब्लडी फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? यानी उसे ऑब्ज़र्व करना। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में अपन उसका वॉल्यूम देखते हैं, कितने अमाउंट में आपने स्पेसिमेन लिया, उसको डिटेक्ट करना, उसके पीएच को डिटेक्ट करना, उसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी को देखना। अच्छा, यूरिन की जो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन से ग्लासवेयर का यूज़ करते हैं? यूरिन की स्पेसिफ़िक ग्रेविटी किस चीज़ से मापी जाती है? जवाब दीजिए। हेलो, हेलो, क्यों तुम लोग को इतना छोटा-सा आंसर नहीं पता? नोट कर लेना, ठीक है? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है हमारा यूरिनोमीटर। तो यूरिनोमीटर की हेल्प से ही हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे बैठे हो तुम लोग। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो एब्नॉर्मल यूरिन होता है, उस एब्नॉर्मल यूरिन में कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है? तो हम वैसे कल पढ़ चुके हैं ये, बस हम सुपरफिशियली इसे रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जो एब्नॉर्मल यूरिन होता है, उस कंडीशन में हमारे जो यूरिन होता है, उसमें प्रोटीन प्रेज़ेंट होता है। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्युलिन दोनों हो सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर प्रेज़ेंट होती है, यानी कि हमारा यूरिन ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? उसके अंदर ब्लड प्रेज़ेंट होता है, जिसे हम ओक्यूल ब्लड डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद कीटोन बॉडीज़ का डिटर्मिनेशन करना होता है, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारिक एसिड, इन सभी को अपन एब्नॉर्मल यूरिन में देखते हैं। उसके अलावा हम बाइल साल्ट को एब्नॉर्मल यूरिन में देखते हैं। बाइल पिगमेंट जो होता है वो भी हमारे एब्नॉर्मल यूरिन में प्रेज़ेंट होता है। उसके अलावा जो हमारा एब्नॉर्मल यूरिन होता है उसमें यूरोबिलिनोजन भी प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। टेस्ट लगाते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारी मेथड होती है, तो अपन टेस्ट करते हैं, जैसे हमने यूरिन प्रोटीन लगाया है, ठीक है? यूरिन में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करना है, तो उसको डिटेक्ट करने वाली जो हमारी मेथड होती है वो हीट मेथड होती है, ठीक है? जो यूरिन यूरिन प्रोटीन होता है उसको दो मेथड से डिटेक्ट करते हैं हम। एक हमारे होता है हीट मेथड और दूसरी मेथड होती है हमारी सल्फोसोलिसाइलिक एसिड मेथड। इन 2 मेथड के थ्रू हम यूरिन में प्रोटीन को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? सेकंड मेथड होती है हमारे रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफ़ाई करना, यानी कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेज़ेंट है या नहीं, ये हमारे जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट है या नहीं, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो उसका जो मेथड होती है वो हमारी होती है बेनेडिक्ट मेथड, या हम बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ को यूरिन में आइडेंटिफ़ाई करना होता है, तो उसके आइडेंटिफ़िकेशन के लिए जो मेथड परफ़ॉर्म की जाती है उसे हम बोलते हैं रोथ्रोस मेथड, या उसके लिए हमारा रोथ्रस टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है? यूरिन में ब्लड को आइडेंटिफाई करना जिसे बोलते हैं ओक्यूल्ट ब्लड, उस ओक्यूल्ट ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा जो मेथड होती है वो कहलाती है बेंजाडिन टेस्ट मेथड। नेक्स्ट
आता है यूरिन में बाइल सॉल्ट प्रेज़ेंट होता है, उस बाइल सॉल्ट का आइडेंटिफ़िकेशन करना होता है, तो उसके लिए हमारा हेज़ टेस्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा बाइल पिगमेंट, यूरिन में बाइल पिगमेंट प्रेज़ेंट है, उसका टेस्ट लगाना है, तो उसका टेस्ट जो होता है वो हमारा पाउचेट्स टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट यूरोबिलिनोजन, यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन पास आउट हो रहा होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा टेस्ट होता है, वो होता है एलिस डाइएजो टेस्ट। इतना क्लियर? हेलो। आगे हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट टेस्ट देखा, हमारी जो पहली मेथड थी हीट कोगुलेशन टेस्ट, यानी कि प्रोटीन को डिटेक्ट करने वाली मेथड। तो हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, हमारी हीट मेथड। हीट मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन कैसा होता है, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे कि हमारा जो एग होता है, ठीक है, मुर्गी का अंडा जो होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और वो प्रोटीन कैसा प्रेजेंट होता है, पहले तो वो ऐसे लिक्विड फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है? लेकिन जब हम उसे बॉइल्ड करते हैं, ठीक है? हम उसको बॉयल कर लेंगे तो वो कैसा हो जाता है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाता है, वो जम जाता है। जिन लोगों ने एग को देखा है वो ईज़िली समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो ऐसे ही जो हमारा यूरिन होता है, अगर उस यूरिन में प्रोटीन प्रेज़ेंट होगा, तो हम जैसे यूरिन को हीट करेंगे तो वो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा, यानी कि वो जम जाएगा। अगर कोगुलेशन का फ़ॉर्मेशन हो रहा है तो दैट मीन्स टेस्ट पॉज़िटिव है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन प्रेज़ेंट है। और अगर कोगुलेशन का फ़ॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यूरिन में प्रोटीन एब्सेंट है, यानी कि आपको प्रोटीन यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो रहा है। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें अपन ने लिखी है, ठीक है? प्रोटीन इज़ डीनेचर ऑन हीटिंग, यानी जो हमारा प्रोटीन होता है वो हीटिंग के थ्रू क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, या उसका कोगुलेशन हो जाता है, यानी कि वो जम जाता है, उसमें जमाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? अब हमें इस प्रेसिपिटेट को फॉर्म्ड करना होता है। ये प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म्ड होता है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट प्रेजेंट होगा तो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है? अब इस फास्फेट की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड के साथ इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या कहता है, इसका प्रोसीजर कहता है कि 2/3 पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ यूरिन, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 2/3 पार्ट में हम क्या करेंगे, यूरिन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हीट द अपर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को क्या करना है, हमें हीट करना है। कब तक हीट करना है, हमें 2 मिनट के लिए इसे हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें इसका जो लोअर पार्ट होता है, ये नीचे वाला लोअर पार्ट है, ये क्या कर रहा है, एज अ कंट्रोल का वर्क कर रहा है। ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं हम, फ्यू ड्रॉप ऑफ 1% एसिटिक एसिड, यानी कि हमने यूरिन एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट में यूरिन लिया। ठीक है? यूरिन लेने के बाद क्या करा, उसके अपर पोर्शन को हीट करा। हीट करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप 1% एसिटिक एसिड की ऐड कर देंगे। इसके अंदर कुछ ड्रॉप 1% एसिटिक एसिड की ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कोगुलेशन का को देखना है कि इसमें कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि जमाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर कोगुलेशन प्राप्त होता है तो दैट मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन पास आउट हो रहा है। और अगर कोगुलेशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आपके यूरिन में प्रोटीन पास आउट नहीं हो रहा। इतना क्लियर? हेलो। हाँ, आगे देखते हैं हमारा हीट कोगुलेशन टेस्ट। ये यही हीट कोगुलेशन टेस्ट जो मैंने आपको अभी समझाया। क्या करा, जो हमारा यूरिन है, ठीक है? नॉर्मल ये यूरिन हमारे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसमें 2/3 पार्ट तक क्या कर लिया, यूरिन को फिल कर लिया। यूरिन फिल करने के बाद हम इसमें क्या डाल देंगे, हमारा रिएजेंट डाल देंगे, फिर उसको हम हीट करेंगे, ठीक है? तो अगर कोगुलेशन का फॉर्मेशन इसमें कोई फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये जो टेस्ट है आपका नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कोगुलेशन अपीयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव टेस्ट कहला रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जो कोगुलेशन का फॉर्मेशन होता है तो वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव होता है, और अगर कोगुलेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो टेस्ट हमारा कैसा होता है, नेगेटिव कहलाता है। ठीक है? इतना क्लियर है? हेलो। अ, आगे देखते हैं हम हमारे इसके इंटरफेरेंस के बारे में। तो अगर हम इसका एडिशनल टेस्ट लगाते हैं, तो एडिशनल टेस्ट में अगर हमारे इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है? अगर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो कोगुलेशन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण कोगुलेशन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है? वो होता है हमारे फॉस्फेट के कारण। और अगर आपको एसिड वापस से उसमें देखने को मिलता है तो इसके अंदर इसका मतलब होता है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है।
ठीक है, अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इतना तो आइडेंटिफ़ाई कर ही चुके हैं हम कि जब हम यूरिन प्रोटीन टेस्ट लगाते हैं, हम यू 2/3 पार्ट तक हम यूरिन को लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसके अंदर हम हमारा यूरिन प्रोटीन रिएजेंट को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से हीट करेंगे। हीट करने अपर पार्ट को हीट करेंगे तो उसमें कोगुलेशन प्राप्त होगा, तो टेस्ट पॉज़िटिव है, और अगर कोगुलेशन प्राप्त नहीं होता है तो टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है? कौन-कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारे यूरिन के थ्रू जो प्रोटीन होता है वो पास आउट होने लगता है। तो यूरिन में जब प्रोटीन प्रेज़ेंट होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीनोयूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की प्रेज़ेंस को प्रोटीनोयूरिया कहा जाता है। देन जो यूरिन प्रोटीन होता है उसमें 2 टेस्ट और लगाए जाते हैं। हम यूरिन में प्रोटीन को एल्ब्यूमिन को भी डिटेक्ट करते हैं और यूरिन में ग्लोबुलिन को डिटेक्ट भी करते हैं। ठीक है? तो यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन पास आउट हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्बिनोयूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन्स की प्रेजेंस को एल्बिनोयूरिया कहते हैं। अब ये किस-किस कंडीशन में होता है? तो ये होता है हमारे रीनल डिसीज़ की कंडीशन में, प्री रीनल फेलियर, पोस्ट रीनल फेलियर, ठीक है? इन सभी कंडीशन में हमारा जो यूरिन होता है उसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन पास आउट होने लगता है। ठीक है? अगर उसमें ट्रेस रिज़ल्ट हमको मिलता है, वैसे अगर उसमें कोगुलेशन प्राप्त नहीं हो रहा है, क्लाउडीनेस अपीयरेंस आ रहा है, तो टेस्ट जो है नेगेटिव है, उसके अंदर हमारा कोई प्रोटीन प्रेज़ेंट नहीं है। ठीक है? अगर उसमें क्या हो रहा है, ट्रेस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? उसके अंदर क्या हो रहा है, क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा उसमें 0.5 ग्राम डेसीलीटर में हमारा क्या प्रेज़ेंट है, प्रोटीन प्रेज़ेंट है, ठीक है? अगर लाइट क्लाउड कोगुलेशन मिल रहा है तो 1 ग्राम पर डेसीलीटर में हमारा प्रोटीन प्रेज़ेंट है, जिसको हम +1 देते हैं। देन हेवी क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें 3 ग्राम पर डेसीलीटर में आपके यूरिन से प्रोटीन पास आउट हो रहा है, तो उसको 2+ देंगे। अगर लाइट कोगुलेशन मिल रहा है, ठीक है? कोगुलेशन मिला है लेकिन लाइट मिला, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 5 ग्राम पर डेसीलीटर जो यूरिन है वो उस यूरिन में आपकी बॉडी से प्रोटीन पास आउट हो रहा है, तो उसको हम +3 देते हैं। और जब हेवी कोगुलेशन मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो गया है आपके टेस्ट प्रोसीजर के दौरान, तब उस कंडीशन में 10 ग्राम पर डेसीलीटर जो प्रोटीन है वो आपके यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं 4+। इतना क्लियर? प्री रीनल रीनल और पोस्ट रीनल की कंडीशन, ठीक है? तो प्री रीनल की जो कंडीशन होती है उसमें आता है हमारा हाइपरटेंशन, पॉलिसिस्टिक किडनी और यूआईटी और फीवर और सीवियर एनीमिया की कंडीशन जो होती है उसमें मिल्ड प्रोटीनोयूरिया प्रेजेंट होता है, यानी कि प्री रीनल कंडीशन जो होती है वो हमें आइडेंटिफाई होती है। रीनल कंडीशन यानी कि हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस और डायबिटिस मेलाइटस की जो कंडीशन होती है, उन सभी कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो यूरिन है उसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन पास आउट होने लगता है। देन पोस्ट रीनल की कंडीशन यानी कि मल्टीपल माइलोमा और सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में भी हमारे यूरिन से प्रोटीन पास आउट होने लगता है। ठीक है, उसके बाद था हमारा नेक्स्ट बेंज़ जोन प्रोटीन। ये जो बेंज़ जोन प्रोटीन होता है ये एक एब्नॉर्मल प्रोटीन होता है। ठीक है, हमने अभी प्रोटीन का डिटेक्शन कर लिया। ठीक है, अब हम ये टेस्ट कौन से देख रहे हैं, बेंज़ जोन्स प्रोटीन। ये जो बेंज़ जोन प्रोटीन होता है ये एक एब्नॉर्मल प्रोटीन होता है जो कि डिसीज़ कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। ये हमारी जो प्लाज़्मा सेल होती है उसको अफ़ेक्ट करता है, और ये हमें मल्टीपल मायलोमा दैट इज़ मीन्स एक कैंसरस की कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें इसे डिटेक्ट करना होता है। तो क्या करेंगे हम, 2/3 पार्ट जो होता है टेस्ट ट्यूब का उसमें हम यूरिन को फ़िल करते हैं। ठीक है, यूरिन फ़िल कर ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट तक क्या करना है, हमको यूरिन फ़िल करना है, ठीक है? यूरिन फ़िल कर दिया, यूरिन फ़िल करने के बाद जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिफ़ाई होता है, ठीक है? स्लाइटली एसिडिफ़ाई यूरिन होता है। अब स्लाइटली एसिडिफ़ाई यूरिन में क्या करेंगे हम, 1 to 2 ड्रॉप 1% एसिटिक एसिड की ऐड करेंगे। यानी कि क्या करा आपने, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट क्या कर दिया आपने, यूरिन को फ़िल कर दिया। यूरिन को फिल करने के बाद उसके में 1 to 2 ड्रॉप क्या करते हैं, 1% एसिटिक एसिड की ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट यूरिन को हीट करना है। कहाँ, कितने डिग्री सी पर, तो 50 डिग्री सी पर टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। हीट करने के बाद क्या क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा वाइट पीपीटी का, यानी कि वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स क्या है, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन है, एबनॉर्मल यूरिन है, उस यूरिन के अंदर क्या है, आपको प्रोटीन पास आउट हो रहा है। ठीक है? इसमें ये जो मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन होती है, ये क्या करता है, हमारा जो प्लाज़्मा सेल्स होती है उसको अफ़ेक्ट करता है। ठीक है?
अ, उसके बाद जो यूरिन होता है स्किन शेयर हो रही है ना? हेलो? हेलो? ओके। फिर क्या करते हैं हम अगेन यूरिन को हीट करते हैं। अगेन हम यूरिन को हीट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, यूरिन को हमें हीट करना होता है। ये क्यों नहीं चल रहा? चलो यूरिन को जब हम हीट करते हैं तो पहले तो अपन ने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट तक यूरिन को फिल करा। फिल करने के बाद 1% एसिटिक एसिड की 1 से 2 ड्रॉप ऐड कर दी। फिर उसको 50 डिग्री सी पर हम हीट करेंगे। हमने जैसे हीट करना स्टार्ट करा उसमें व्हाइट कलर का पीपीटी प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा। ठीक है? अब फिर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली हमने उसको हीटिंग पर रखा हुआ है तो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट जो होता है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है? वो प्रेसिपिटेट जो है वो आपको फॉर्म्ड नहीं होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आप उसको वापस से क्या कर रहे हैं, हमने फिर से उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा फिर से हमने उसमें हीटिंग स्टार्ट कर ली। जब हम फिर से हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं तो जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो डिसअपियर हो जाएगा। फिर जब हम उस यूरिन को ठंडा करते हैं, ठीक है, हमने हीटिंग के कॉन्टेक्स्ट से उसे अवॉइड कर दिया, तो क्या होगा, वो पीपीटीज जो है वो वापस से आपको दिखने लग जाएगा, अगेन रीअपियर होने लगेगा। ठीक है? तो ये जो कंडीशन होती है, ये सारी कंडीशन क्यों होते हैं, जैसे अपीयर डिसअपियर हो रहा है हमारा प्रोटीन, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फेजेस होती है। यही हमारा बेंज जॉइंट प्रोटीन कहलाता है, यही हमारे एबनॉर्मल कंडीशन होती है। क्लियर इतना? ठीक है। तो हमारा जो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन होती है, बेंज जॉइंट प्रोटीन, उसमें क्या होता है, हमारे प्लाज्मा सेल जो होती है उसको अफेक्ट करता है, जिसमें हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, हमारे बी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो 2 टाइप की चेन का फॉर्मेशन करता है। तो वो दोनों चेन कैसी होती है, वो दोनों चेन जो होती है वो हमारे लाइट चेन होती हैं, यानी कि लाइट चेन का फॉर्मेशन करेगा। ये लाइट चेन 2 टाइप की होती है, एक कप्पा टाइप की होती है और एक लैम्बडा टाइप की चेन होती है। ठीक है? ये दोनों जो चेन होती है, यही ये बेंज जॉन प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहलाती हैं। बेंज जॉन प्रोटीन इज कॉल्ड एज यूरिन एग्जामिनेशन फॉर कप्पा एंड लैम्बडा टाइप ऑफ लाइट चेन। ठीक है? ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अब जो दोनों हमारी, अरे यार! ठीक है? अब ये जो कप्पा और लैम्बडा स्किन शेयर हो रही है ना? हेलो? जो हमारी लाइट चेन होती है, वो लाइट चेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो उसमें 2 लाइट चेन प्रेज़ेंट होती है। तो दोनों जो लाइट चेन होती है, वो 214 अमीनो एसिड कंटेन करती है, और जो हैवी चेन होती है, वो 450 से लेकर 700 अमीनो एसिड कंटेन करती है। कितने? 450 से लेकर 700 अमीनो एसिड तक कंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है? ठीक है? अब ये जो हमारा यूरिन है, ठीक है? यूरिन को क्या करेंगे, ये इसके अंदर हमारा 2/3 पार्ट तक यूरिन प्रेज़ेंट है, ठीक है? टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है, उसमें यूरिन प्रेज़ेंट है। अब इसके अंदर हमारा यूरिन प्रेज़ेंट होता है, फिर इसमें क्या करेंगे, हम हमारा जो रिएजेंट है, उसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे फिर उसके, यस? जी? ओके। दोबारा से समझा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 2/3 पार्ट में हम यूरिन को फिल करते हैं। ठीक है? ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें 2/3 पार्ट तक यूरिन फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? अरे यार!
ठीक है? तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस एक एक टेस्ट ट्यूब में हम 2/3 पार्ट तक यूरिन को फिल करते हैं। यूरिन फिल करने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें 1% एसिडिक एसिड की 1 टू 2 ड्रॉप ऐड करते हैं। ठीक है? ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने 2/3 पार्ट तक यूरिन को फिल कर लिया। यूरिन फिल करने के बाद 1% एसिटिक एसिड की 1 टू 2 ड्रॉप का हमको क्या करनी होती है, उसके अंदर ऐड करनी होती है। ऐड करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है, हमें इसको हीट करना होता है। हम हीट करते हैं किस पे? बुनशन बर्नर पर या स्प्लिट लैंप पर। जब हम उसको हीट करेंगे तो इस तरह से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी फॉर्म्ड होगा। व्हाइट कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? टेस्ट पॉजिटिव है, आपके यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, आपके मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन हो सकती है, जिसे हम बेंस जॉन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है? अब यूरिन को आपने हीट करना स्टार्ट करा है। हाँ, एक सेकेंड। क्या हो रहा है? ठीक है, ये आपका यूरिन है, इस यूरिन को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, आपने तुरंत हीटिंग उसको रखा है और वहां पर क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्लाह, तुम लोग फटाफट टाइम से आ जाया करो। ठीक है? तो जैसे ही हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है, इसका मतलब है हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, हमारे यूरिन में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है? ये फॉर्मेशन कब होता है, आपके मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में होता है। ये हमारी प्लाज्मा सेल्स जो होती है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है? और ये हमारा एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जिसमें हमें बेंस जॉन प्रोटीन मेथड के थ्रू यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है? अब इस यूरिन को आपने हीट करना स्टार्ट करा, स्टार्ट करा कितने डिग्री सी पर, 50 डिग्री सी पर आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इस तरह से व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म्ड होने लगेगा। आप इसको कंटिन्यूअसली हीटिंग पर रखेंगे होल्ड करके। ठीक है? वहीं पर हम उसको हीट करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो व्हाइट कलर का पीपीटी आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी क्या होगा, गायब हो जाएगा। अब आपको पीपीटी फॉर्म्ड नहीं हो रहा। ठीक है? फिर आप इसको क्या करेंगे, हमने इसको हीटिंग के कॉन्टेक्ट से हटा लिया, इस टेस्ट ट्यूब को हटा के अवॉइड करके इधर ले आए, मतलब बुनशन बर्नर से आपने हटा के विदाउट बुनशन बर्नर में फ्लेम के कॉन्टेक्ट से अवॉइड कर लिया। तो इसमें वापस से आपको इस कलर का फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कि व्हाइट कलर का पीपीटी आपको फिर से दिखेगा। ठीक है? अब आपको इसे दोबारा से हीट करोगे तो फिर से ये गायब हो जाएगा। लेकिन आप इसको नॉर्मल 50 डिग्री सी पर हीट करोगे तो आपको पीपीटी दिखेगा, और उससे ज़्यादा अगर आपने ज़्यादा टाइम तक इसे रखा हीट के कॉन्टैक्ट में, फिर से ये गायब हो जाएगा। ठीक है? तो ये अपीयर और डिसअपीयर, दिखाई दे रहा है और फिर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो कंडीशन होती है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेंज़-जोन्स प्रोटीन। ठीक है? तो हम इसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। क्या करना होता है, सिंपल सी मेथड है, कुछ नहीं करना होता है। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 2/3 पार्ट तक आपने यूरिन को फिल कर लिया। फिल करने के बाद 1% एसिटिक एसिड की 1 टू 2 ड्रॉप ऐड करी। ऐड करने के बाद हमें उसको हीट करना होता है। व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म्ड होता है, तो टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है? आप उसको कंटिन्यूअसली हीट करेंगे तो आपका प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा। फिर आप उसको ठंडा करेंगे तो प्रेसिपिटेट वापस मिल जाएगा। फिर आप उसको दोबारा से बॉइल्ड करेंगे तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा बॉइल्ड करेंगे तो फिर से वो गायब हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से दूधिया कलर का जो फॉर्मेशन होता है व्हाइट कलर का पीपीटी, वो आपको देखने को मिलता है। यही जो कंडीशन होती है, ये हमारे बेंज़ जॉन प्रोटीन की कंडीशन में हमको देखने को मिलती है। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको कल समझा दिए थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट है। ठीक है? बेनेडिक्ट टेस्ट यानी कि यूरिन में शुगर का को डिटेक्ट करना, यानी कि यूरिन ग्लूकोज का एग्जामिनेशन करने की जो हमारी मेथड होती है, हम उसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट मेथड, या फिर रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करना या यूरिन ग्लूकोज को देखना। ठीक है? तो उसमें हमारे रिएजेंट होते हैं कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट, जो रिएजेंट होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कॉपर सल्फेट क्या करता है, तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है, इसके अंदर हमारे क्यूप्रिस आयन प्रेजेंट होते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये एल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंट होता है। देन सोडियम साइट्रेट जो होता है वो एज अ प्रेसिपिटेट का वर्क करता है। ठीक है? तो इसके अंदर भी हमारे क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होते हैं, जो कि एज अ प्रेसिपिटेट की तरह वर्क करता है। अब हम इसका मेथड देख लेते हैं, हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, यूरिन में प्रेजेंट, यानी कि हमारा जो यूरिन है, उस यूरिन में क्या प्रेजेंट है, आपके क्यूप्रिस आयन प्रेजेंट है। तो यूरिन
यूरिन में प्रेज़ेंट क्युपरिस आयन या यूरिन ग्लूकोज़ में प्रेज़ेंट क्युप्रिक आयन को जब हीट किया जाता है, तो ये क्युप्रिक आयन जो होते हैं, वो क्युप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये वाले क्युप्रिक आयन क्युप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एक ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड कलर का फ़ॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? जो नॉर्मल हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, वो कैसा होता है? तो वो हमारा ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट होता है, तो यूरिन का जो कलर है जो हमारा नॉर्मल बेनेडिक्ट रिएजेंट है ब्लू कलर का, उससे चेंज होने लगेगा कलर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड कलर का फ़ॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। अब अपन क्या करते हैं, ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल की बात, ठीक है? यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। तो क्या करना होता है, हमें 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेते हैं हम, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 5 ml हमको बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करना होता है, ठीक है? 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करने के बाद 8 ड्रॉप हम उसमें क्या करेंगे, यूरिन की ऐड करेंगे। 8 ड्रॉप यूरिन की ऐड कर दी। ऐड करने के बाद क्या करना है, हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको बॉइल्ड करेंगे। बॉयल कहाँ पर करेंगे, या तो हमें बुनशल बर्नर पर इसे बॉइल्ड करना है या स्पिरिट लैंप पर हमें इसे बॉइल्ड करना है। 2 मिनट तक क्या करना है, हमको इसको बॉइल्ड करेंगे। जब हम इसे बॉइल्ड करेंगे तो इसमें क्या होगा, कलर का फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कलर चेंज होने लगेगा। आपने इसमें क्या लिया है, 5 ml बेनेडिक रिएजेंट लिया है जो कि कैसा है, हमारा ब्लू कलर का है। लेकिन जब इसमें यूरिन प्रेजेंट होगा तो इसका कलर चेंज होने लगेगा। कलर चेंज होगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड कलर में, ठीक है? तो अगर कलर चेंज हो रहा है, कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है? और अगर कोई कलर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जो है वो टेस्ट नेगेटिव है। आगे हम बात करते हैं, कलर चेंज होगा तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा। अगर ब्लू कलर ही आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं मिला है, तो उसके अंदर जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या है, एब्सेंस है। और अगर कलर चेंज होता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड, यानी कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, जिसमें यूरिन शुगर प्रेजेंट है, ठीक है? फर्स्ट अपन को आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर, ठीक है? हमारा जो बेनेडिक रिएजेंट है वो है हमारा ब्लू कलर का। आप उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद पहला कलर आपको दिखाई देगा, वो होता है ग्रीन कलर, ठीक है? उसके बाद येलो कलर दिखाई देगा, ऑरेंज और ब्रिक रेड। हाँ बेटा, 1 मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है?
हेलो? हेलो? ओके, ठीक है। हमने देखा था हमारा जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है कलर का फॉर्मेशन होने लगता है ना, यानी कि ब्लू कलर से कलर चेंज होगा, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर प्लस हमारा कलर। ठीक है? तो अब ये कब-कब फ़ॉर्म्ड होते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा नॉर्मल कलर है, नॉर्मल हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट कुछ इस तरह का होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट को सभी ने देखा होगा। ठीक है? तो ये जो है हमारा ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कलर का फ़ॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि क्या है, टेस्ट नेगेटिव है। इसमें यूरिन में ग्लूकोज़ आपके प्रेज़ेंट नहीं है। ठीक है? अब इस ब्लू कलर से कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। फर्स्ट स्टेप से क्या हो गया, सेकंड स्टेप में आ गया। कलर चेंज हुआ, कलर चेंज कौन-सा हुआ, आपका ग्रीन कलर का फ़ॉर्मेशन हुआ। ठीक है? ग्रीन कलर का भी दिखाई देगा या आपको, और येलो कलर का भी दिखाई देगा, यानी पहला फ़ॉर्मेशन किस कलर का होगा, ग्रीन कलर में। ठीक है? ग्रीन कलर का पीपीटी मिलेगा आपको या येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है? इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो शुगर है, आपका ग्लूकोज़ है, वो प्रेज़ेंट है लेकिन ट्रेस अमाउंट में। ठीक है? अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं, यानी कि यहाँ से कलर चेंज होकर अगले स्टेप पर आ गए। अब इसमें कलर का फ़ॉर्मेशन होता है, वो जो कलर फ़ॉर्मेशन होता है वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ठीक है? ऑरेंज कलर का फ़ॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कैसा है वो, मॉडरेट यूरिन है। ठीक है? फिर उसके बाद आगे की ओर फ़ॉर्म्ड होता है हमारा ब्रिक रेड कलर, यानी कि ब्रिक रेड कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आपके यूरिन में लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि हाईली जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो वाली कंडीशन आपको क्रिएट हो रही है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट के, जो हमारे अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। जैसे कि हमने देखा ब्लू कलर जो है हमारा नॉर्मल टेस्ट है, इसके अंदर कोई भी ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है? नो रिड्यूसिंग शुगर प्रेज़ेंट इन यूरिन, ठीक है? उसके बाद हमारा कलर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, जो कि ट्रेसेबल रीडिंग होती है, जिसमें 0.5 से 1 ग्राम परसेंट में हमारे यूरिन के अंदर क्या प्रेज़ेंट होता है, तो यूरिन में हमारा ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट होता है। उसके बाद आगे की चलते हैं हम, तो इसमें क्या दिखाई देगा, येलो कलर का फॉर्मेशन दिखाई देगा। सेकंड स्टेप होती है जो कि लो कंडीशन होती है, जिसमें 1 टू 1.5 ग्राम परसेंटेज में आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारे ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 1.5 से 2 ग्राम परसेंट में यूरिन में हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो यह क्या होता है, एक मॉडरेट होता है। ठीक है? उसके बाद हमारा क्या होता है, ब्रिक रेड कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? ब्रिक रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया, मतलब हाई कंडीशन हो गई। आपकी यूरिन में एक्सेस अमाउंट में क्या हो रहा है, यूरिन प्रेज़ेंट हो रहा है। यानी कि 2 ग्राम परसेंटेज में आपके यूरिन से जो क्या है, ग्लूकोज़ एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं हमारे स्क्रीनल कंडीशन, कौन-कौन सी कंडीशन में हमारे जो यूरिन होता है उससे ग्लूकोज़ जो है वो पास आउट होने लगता है। हाँ, ठीक है। तो कौन-कौन सी कंडीशन होती है उसमें, तो सबसे पहले बताया इन्होंने ग्लाइकोज़ यूरिया। ग्लाइकोज़ यूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ की प्रेज़ेंस को ही हम ग्लाइकोज़ यूरिया कहते हैं। ठीक है? तो ये कब देखने को मिलेगा, तो आपको रीनल ग्लाइकोज़ यूरिया की कंडीशन में, प्रेगनेंसी में, एक्सरसाइज़ में, डायबिटिस मेलाइटस की कंडीशन में, हाइपोथायरॉयडिज़्म की कंडीशन में और लिवर डिसीज़ की जो कंडीशन होती है, उन सभी कंडीशन में हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? इतना क्लियर? आगे हम बात करते हैं हमारा रोथ्रॉस टेस्ट। जो रोथ्रॉस टेस्ट होता है उसे हमें क्यों करना होता है? ठीक है? तो जो रोथ्रॉस टेस्ट होता है वो हमारे यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ प्रेज़ेंट है या नहीं, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो रोथ्रॉस टेस्ट जब हम परफ़ॉर्म करते हैं तो हम उसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि रोथ्रॉस टेस्ट क्या कहता है। तो जो हमारा यूरिन होता है जनरली वो कैसा प्रेज़ेंट होता है, एल्कलाइन मीडियम में प्रेज़ेंट होता है। उसके साथ हम क्या करेंगे, जो यूरिन होता है उस यूरिन में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। ठीक है? तो उसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं एंड सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है? सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड जो होता है वो पर्पल वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन करता है, जो किसके कारण होता है, पर मैग्नेट के कारण होता है। यानी कि जब जो हमारा यूरिन होता है उस यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है? अब ये जो सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है किससे, एसीटोन से और एसिटिक एसिड से।
ठीक है? और क्या करेगा, पर्पल कलर या वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन करेगा, यानी प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, जिससे जो हमारा अमोनिया होता है वो हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है? अब हम इसके प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 ml यूरिन को हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना होता है। 5 ml यूरिन को अगर हमने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया, लेने के बाद क्या करते हैं, सैचुरेटेड विथ अमोनियम सॉल्ट, यानी कि 5 ml यूरिन के साथ आपको सैचुरेटेड अमोनियम सॉल्ट भी लेना है। 5 ml यूरिन और सैचुरेटेड अमोनियम सॉल्ट हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लिया। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, एड 1 टू 2 क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, यानी कि 1 से 2 क्रिस्टल आपको सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड के भी इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विड अमोनियम सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें जो रिंग बनती है उस रिंग को आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर पर्पल वॉयलेट कलर की रिंग आपको मिलती है, तो क्या है, हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है? और अगर पर्पल वॉयलेट कलर की रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, इसका मतलब जो टेस्ट है वो एब्सेंट है। रिंग प्रेजेंट हो रही, इसका मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, ये हमने डिटेक्ट कर चुके हैं कि हमारे यूरिन में जो है कीटोन बॉडीज वो प्रेजेंट है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, ये हमारा रोथ्रॉस टेस्ट का पिक्चर है कि हमने 5 ml यूरिन को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें हमारे जो रिएजेंट है उस रिएजेंट को हम ऐड करेंगे। ठीक है? 1 टू 2 ml कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्साइड के हमने उसमें ऐड कर लिया, फिर उसको हम मिक्स करेंगे। तो इस तरह से जो होती है, हमारे रिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव, और कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो टेस्ट क्या है, हमारा नेगेटिव है। ठीक है? पॉजिटिव होगा तो इस तरह से रिंग प्रेजेंट होगी, जिसमें क्या डिटेक्ट करता है कि हमारा जो यूरिन है उसके अंदर कीटोन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है? अभी इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, हम किन किन कंडीशन में हमारे यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है। तो जब यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोयूरिया। ठीक है? यानी कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी की प्रेजेंस को हम कीटोयूरिया कहते हैं। ठीक है? ये कब देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा डायबिटीज की एसिडोसिस की कंडीशन में, स्टारवेशन की कंडीशन में, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज की कंडीशन में आपके यूरिन के थ्रू क्या होगा, जो ये है कीटोन बॉडीज वो पास आउट होने लगेगा। ठीक है? अब हमारे जो डायबिटिक फर्स्ट पॉइंट है हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस होता है, ये एक हेलो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो कंडीशन होती है, ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है? इसका डायबिटीज का इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडीज होती है उसमें प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन जो होता है वो डेवलप्ड नहीं हो पाता। देन जो ये जो शुगर होती है, इसमें हमारी जो एनर्जी इज होती है और हमारे जो मसल्स टिश्यूज होते हैं उस तक इंटर कर पाते हैं। देन स्टार्वेशन की जो कंडीशन होती है, इस स्टार्वेशन की कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो पेशेंट होता है वो मतलब भूख, जिसे भूखमरी बोलते हैं। ठीक है? तो पेशेंट क्या होता है, स्टार्वेशन की कंडीशन में देखता है, मतलब कुछ खाता पीता नहीं है, जिससे जो उसके ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे करके, और लास्ट में जाके पेशेंट की क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है? डिहाइड्रेशन, डायरिया वगैरह ये सब सारी चीज़ें आप समझते ही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है? आगे हम बात करते हैं बेंजोडिन टेस्ट। जो बेंजोडिन टेस्ट होता है वो हमें क्यों करना होता है, तो बेंजोडिन टेस्ट जो होता है वो हमारे यूरिन के अंदर ब्लड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो? किसका ऑन है? माइक किसका ऑन है? आप ही का ऑन है, जिगर कौन है आप? ओके, तो आगे हम देखते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना?
तो जो हमारा यूरिन होता है ये तो हमने देख ही लिया है। हाँ, यूरिन में हमें ब्लड के प्रेज़ेंस को डिटेक्ट करना होता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हमारा हमारा टेस्ट जो होता है उस टेस्ट का नाम होता है हमारा बेंज़ोडिन टेस्ट, ठीक है? तो पेरोक्सिडेज एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि हमारा जो यूरिन होता है उसमें ब्लड प्रेज़ेंट होता है उसको हमें डिटेक्ट करना होता है पेरोक्सिडेज एक्टिविटी को डिटेक्ट करके, ठीक है? तो इसमें जो यूरिन होता है हमारा हाइड्रोक्साइड हो जाता है या फिर क्या हो जाता है डिकम्पोज़ हो जाता है, ठीक है? और वो लिबरेट करता है किसको ऑक्सीजन को या फिर ऑक्सीडाइज़ हो जाता है बेंजीडिन के साथ। बेंजीडिन के साथ ऑक्सीडाइज़ होकर क्या करेगा ये ग्रीन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स जो फ़ॉर्म करेगा, ठीक है? अ, हेलो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दोबारा से बता देती हूँ नॉर्मल सा कि क्या है ये हम जो यूरिन होता है हमारा उस यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है पेरोक्सिडेज प्रेजेंट होता है। ये जो पेरोक्सिडेज होता है इस पेरोक्सिडेज में क्या प्रेजेंट है आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा हाइड्रोजन जो होता है उसके साथ पेरोक्सिडेज हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ लिबरेट होता है। ऑक्सीजन के साथ लिबरेट होकर क्या बनता है बेंजीडिन बनता है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारे ग्रीन टू ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब इसी को हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम इसका क्या करते हैं प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोसीजर क्या कहता है पिंच ऑफ बेंजीडिन पाउडर यानी कि क्या करते हैं हम एक चुटकी बेंजीडिन पाउडर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या करा हमने एक चुटकी क्या कर दिया है बेंजीडिन पाउडर को ऐड कर दिया। ठीक है, क्या करा 1 पिंच आपने क्या करा बेंजीडिन पाउडर इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे 2 to 3 ड्रॉप एसिटिक एसिड के ऐड करेंगे। क्या करा आपने 2 से 3 ड्रॉप ले ली ग्लेशियल एसिटिक एसिड की। ठीक है, लेने के बाद हमने इस दोनों को क्या करा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसमें क्या करेंगे 2 ml ऑफ 10% H2O2 यानी कि 2 ml 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऐड करेंगे। ये अपन ने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर लास्ट में क्या लेना है आपको इसमें 1 ml क्या लेना है यूरिन ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कलर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर ब्लू से ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है और अगर ब्लू टू ग्रीन कलर का फॉर्मेशन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या है टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारा टेस्ट प्रोसीजर है। अगर कलर चेंजेस दिखाई देते हैं हमको तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है और अगर कलर चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा हेस टेस्ट। हेस टेस्ट क्यों करते हैं हम तो जो हमारा हेस टेस्ट होता है ये बाइल सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किस कंडीशन में करते हैं हम तो इसमें करते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की कंडीशन में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की कंडीशन में हमें हेस टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म कराना होता है यानी कि यूरिन में बाइल सॉल्ट की प्रेजेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम हेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम जो बाइल सॉल्ट है उसके अंदर हमारा सोडियम, पोटेशियम सॉल्ट ग्लाइकोलिक एंड ट्यूरोक्लोरिक एसिड जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि बाइल सॉल्ट इफ प्रेजेंट इन यूरिन अगर यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द यूरिन यानी क्या दिखाई देगा उसमें आपको सरफेस टेंशन दिखाई देगा यूरिन में यानी कि जो यूरिन में जो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होगा आपके बॉटम की तरफ सेटल डाउन होने लग जाएंगे यानी जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटी के कारण क्या होंगे नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करा आपने यूरिन को ले लिया। ठीक है, इसमें हमारा यूरिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या लग रहा है इसमें लग रहा है हमारा सरफेस टेंशन इसमें लग रहा है तो जिसके कारण क्या होगा जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है पार्टिकल किसके प्रेजेंट है बाइल सॉल्ट के इसमें प्रेजेंट है तो ग्रेविटी के कारण क्या होंगे वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे या बॉटम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मेथड हमारी जो होती है वो बाइल सॉल्ट को डिटेक्ट करने वाली मेथड है। ठीक है, इसमें सरफेस टेंशन मेथड जो लगती है। अब इसका प्रोसीजर क्या कह रहा है कि अब हम 5 ml यूरिन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ये हमारे टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या करा हमने 5 ml यूरिन ले लिया। ठीक है, 5 ml यूरिन ले लिया लेने के बाद हम क्या करेंगे इसमें 1 पिंच सल्फर पाउडर की ऐड करेंगे यानी कि एक चुटकी हमने इसमें सल्फर पाउडर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारा यूरिन होता है उसमें सल्फर पार्टिकल जो है वो श्रिंक हो रहे